आइल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को फॉरेन कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, या पीआर लेनी है उस कंट्री की, तो आपको एक पेपर देना पड़ता है जो होता है आइल्स का पेपर। जो होता है ना, आपको इंग्लिश पढ़ना, सीखना, लिखना सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ताकि अगर आप बाहर जाओगे तो सामने वाला बंदा अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात समझ पाओ और अपनी बात समझा पाओ। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। आइल्स का पेपर नॉर्मली क्या है कि ग्लोबली ऑथोराइज्ड है, मतलब आप सारी मतलब पूरे वर्ल्ड में चलता है। ये पेपर क्या होती है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं। 4 मॉड्यूल्स कौन से हो गए भाई? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। और रीडिंग और राइटिंग जो होते हैं ये होते हैं लिखने वाले पेपर। जो स्पीकिंग होता है ये होता है आपका इंटरव्यू, मतलब आप टाई वाई लगा के जाओगे, सामने बैठोगे एंड पूरा है आईएएस वाली फीलिंग आएगी। रीडिंग, तो ये सब चीजें लिसनिंग और रीडिंग जो होते हैं ये होते हैं 40-40 मार्क्स के। ये दोनों क्या होते हैं, 40-40 मार्क्स के इक्वल मार्क्स के होते हैं। जो तीसरा होता है राइटिंग। राइटिंग में होते हैं 2 टास्क को पूरा करोगे उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। और लास्ट होती है स्पीकिंग। भाई देखो इंटरव्यू में जो बोलोगे उसके हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या टाइमिंग, भाई कितना टाइम होता है लिसनिंग में? आपको मिलता है टोटल 40 मिनट, जिसमें से जो 30 मिनट है, 30 मिनट में मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। लिसनिंग में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर सारा क्वेश्चन मतलब आंसर वगैरह लिखोगे। उसके बाद लास्ट वाले 10 मिनट मिलते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसफरिंग टाइम, मतलब जो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर लिखा है उसे आप एक्चुअल में आंसर शीट पे कन्वर्ट करके लिखते हो। ठीक है भाई, तो ये हो जाते हैं हमारे। आपको मिलेगा 1 घंटा, राइटिंग में भी मिलेगा 1 घंटा, लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा वो उनकी मर्जी है, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक वो आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, वहां तक हो गया खत्म। उसके बाद बात करते हैं हम हमारी मार्क्स। जो ये आइल्स के 4 पेपर है, इसके अंदर क्या चलता है, इसके अंदर बैंड चलते हैं। टोटल 9 बैंड होते हैं, लेकिन हमने तो अभी सुना है कि 40 मार्क्स होते हैं। तो जो मार्क्स होते हैं ना उन्हें बैंड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर ना एक पन्ना दिख रहा होगा जहां पर आपको सारे बैंड पता लग जाएगा, कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक के बैंड मिलते हैं। नॉर्मली मान लेते हैं कि भाई किसी मतलब कोई पेपर दिया जिसमें हमारे 40 मार्क्स का पेपर था, हमारे नंबर आए 30 से लेकर 31 के बीच में नंबर आ गए, तो वो हमारे बनते हैं 7 बैंड। ठीक है, तो सारा तुम लोग पढ़ लेना तो बैंड तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे तो भाई सब में अलग अलग बैंड आ गए, 4 पेपर है, सब में चारों में अलग अलग बैंड आ गए, किसी में 5 आ गए, किसी में 6 आ गए, किसी में 7 आ गए, किसी में 8 आ गए। तो हम इसका टोटल में एक ओवरऑल एक बैंड कौन सा लेके आए? सिंपल है भाई, एक बैंड कौन सा लेकर आए? तो कुछ नहीं करना है, एवरेज कर देना, मतलब चारों बैंड के नंबर को प्लस कर देना, डिवाइड बाय 4 कर देना। तुम्हारा एक एवरेज मतलब तुम्हारा एक तुम्हारे बैंड हो गए, ये कितने टाइम के लिए वैलिड होगी। मतलब अगर मान लो तुम्हारे आज बैंड आता है, मतलब मेरे मान लो कि आज मेरे 8 बैंड आ गए, 8 बैंड आ गए, तो मैं इस बैंड के बेस पर अगले 2 साल तक फाइल लगा सकता हूँ, वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 2 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा से पेपर देना पड़ेगा अगर 2 साल के बीच में आपने इसका कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होते हैं, जो पहले दिन पेपर होते हैं ना, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये क्या होता है, एक ही दिन पेपर देते हैं। मतलब जो लास्ट वाला होता है ना जिसमें इंटरव्यू होता है, जो होता है स्पीकिंग, वो हम इन तीनों पेपर से 7 दिन पहले भी दे सकते हैं, इन तीनों पेपर के साथ भी दे सकते हैं, और इन तीनों पेपर के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसों की। भाई कितना पेपर की फीस होती है? फिलहाल के लिए 18,500 था, उसके अब आगे बढ़ भी सकता थोड़ा बहुत। राइट नाउ है 18,000 रुपए। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम की फीस है, कोचिंग फीस नहीं है। कोचिंग फीस हर इंस्टीट्यूट के लग गए, कई 30,000 ले लेंगे, कई 20 ले लेंगे, कई 40 ले लेंगे, कई 60 ले लेंगे, कई 1 लाख भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में एजुकेशन करनी है तो भाई यूट्यूब जाओ, यूट्यूब में देख लो, सब कुछ फ्री में मिलेगा। सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या है। पहले बात करेंगे हम लोग लिसनिंग की। लिसनिंग के नाम से क्या पता लगता है कि भाई बात किसी की सुननी है, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आपको हेडफोन मिलते हैं, बड़े वाले महंगे हेडफोन मिलेंगे। अब क्या करेंगे, उसमें ना बंदा बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश के एक्सेंट में बोलेगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, सामने से बंदा बोलता रहेगा। सीक्वेंस होते हैं, 1 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड होते हैं, मैच इन द फॉलोइंग से होते हैं। मैचिंग होती है, जो स्पाइडरमैन वाली मैचिंग नहीं हम करते, वो मैचिंग भी होती है। क्या होता है, वो वहां से बंदा बोलेगा, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग बस पैरे को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर फिलिप्स है तो वहां पर ना वो कोई वर्ड बोलेगा फिलिप्स की जगह पे, और उसका सिनोनिम्स आपको आना चाहिए जो वहां पर सुटेबल लगे। तो बस बात सारी सिनोनिम्स पे आके रुक जाती है, और इसकी बात सुनते सुनते ही हमें सारा पेपर जो 1 वर्ड, 2 वर्ड, मैचिंग, एमसीक्यू, सारी चीजें करनी है। बस सारी गेम लिसनिंग क्या है कि आप कितने अच्छे से सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उस हिसाब से आपका दिमाग कैसे चल रहा है और लिख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीडिंग। रीडिंग नॉर्मली है, बात से क्या पता लगता है कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया, जब पैरा पूरा दे दिए, पैरे को रीड करने के बाद आप लोग को बस रीड अच्छे से करना है, और रीडिंग करने के बाद एमसीक्यूज करने हैं, शॉर्ट आंसर्स करने हैं, समरीज करनी, जो कुछ समरीज वो लिख देंगे उसको कंप्लीट करना है, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये राइटिंग क्या होता है भाई, लिखना तो सब में ही है, लेकिन राइटिंग मतलब इसमें एसेज लिखने पड़ेंगे, आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें एसेज लिखने पड़ेंगे। आसान सुनने में है। इसमें क्या होता है, 2 टास्क होते हैं। राइटिंग में क्या होते हैं, 2 टास्क होते हैं। पहला टास्क क्या होता है, पहले टास्क में आप लोग को दिए जाएंगे, मतलब आपको
आपको चार्ट्स पाई चार्ट्स में रिस्पॉन्स लिखने पड़ेंगे, मतलब कि भाई आपको दे दिए जाएंगे पाई चार्ट वगैरह डायग्राम दे दिए, उसके रिस्पॉन्स लिखो, ठीक है जी। नॉर्मली पहले वाले टास्क को ना आपको 20 मिनट लगाने पड़ेंगे, 20 मिनट, 20 मिनट्स दो, इससे ज्यादा मत दो। दूसरा टास्क जो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब दूसरे टास्क में आपको क्या है 40 मिनट्स लगाने चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज से, मतलब आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि आप उससे एग्री हो नहीं एग्री हो, दोनों लिखो, या जो भी है एग्री डिसएग्री एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह की ऐसे से लिखने पड़ेंगे बस, ठीक है, ये राइटिंग होता है। इंपॉर्टेंट चीज और भी क्या है कि जो वर्ड्स लिमिट होती है, जैसे टास्क 1 में वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट कितनी है भाई 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और टास्क 2 में भी वर्ड लिमिट है कि 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा होगी ना नंबर काट लेंगे। बैंड में आ जाती है हमारी स्पीकिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू से लोग बहुत घबराते हैं, लिखने वाले तो चलो नॉर्मली हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या भाई, अब आपके ना 3 स्टेप्स होंगे इंटरव्यू में, वो क्या क्या पूछ सकते हैं। पहले तो भाई अपना इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि भाई क्या है, घर वाले वगैरह, खानदान प्रॉपर। दूसरा क्या होता है कि आपको क्यू कार्ड देंगे। क्यू कार्ड मतलब क्या होता है कि आप सामने बैठे हो, आपको ना एक टॉपिक देंगे कि आप इस पे आपको बोलना है, तो 1 मिनट आपको प्रिपेयर करने को देंगे, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। लाइक 1 मिनट 2 मिनट 5 है, मानना है, मजे करने, जितनी उनकी इच्छा है वो करवा सकते हैं। ठीक, क्या होता है कि वो आपको तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो आपको क्यू कार्ड, जो आपको टॉपिक दिया ना पहले वाला, उसके रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं तीसरे वाले में, या कुछ अलग से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तीसरे वाले की उनकी खुद की मर्जी है। नॉर्मली जो ये स्पीकिंग होती है ये 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं होती, बाकी इच्छा मन की उनकी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, हमने सारे मॉड्यूल्स के बारे में